जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। भारत के वीटो के लिए फ्रांस ने खड़ा कर दिया बखेड़ा। यूएन में चीन से खुलेआम टकराया, पूरे यूएन को सर पर उठा लिया। G4 के 4 देशों में किसी एक को ही मिलेगी वीटो पावर। भारत निकला सबसे आगे, P5 के 4 देश छूट गए पीछे। चीन ने हमेशा बिगाड़ा भारत के लिए वीटो का खेल। एक गलती की वजह से चीन के हाथों में चली गई थी, लेकिन अब गलती सुधारने जा रहा भारत। रूस के साथ खड़ा भारत, पश्चिमी देशों को भी मना लिया और अब चीन का सर्वनाश शुरू। चीन के बगावत के बावजूद भारत को मिलने जा रहा यूएनएससी में परमानेंट सीट। 80 साल में पहली बार कागज पर शुरू हुआ यूएन रिफॉर्म। भारत में शुरू हुआ ऐतिहासिक जश्न। भारत को वीटो पावर मिलने के बाद हमेशा के लिए बदल जाएगी दुनिया की तस्वीर। एशिया का किंग बन जाएगा भारत। भारत पर फ्रांस की करामात ने फाड़ कर रख दी दुनिया की आंखें। रूस और अमेरिका सब हैरान, खून के आंसू रो रहा है चीन। अगर ये हुआ तो भारत के बिना पास नहीं हो पाएगा यूनाइटेड नेशन में कोई भी प्रस्ताव। फेल हो जाएगी चीन की सारी नापाक कूटनीति। दोस्तों, अमेरिका इस समय सिर्फ 3 देशों का समर्थन कर रहा है, जर्मनी, जापान और भारत। ब्राजील को लेकर अमेरिका ने कुछ भी साफ बोलने से मना कर दिया। ब्राजील को लेकर अमेरिका के विचार बदलते रहते हैं, क्योंकि वो रूस और चीन के ज्यादा करीब होता जा रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस भारत, जापान और ब्राजील का समर्थन करते हैं, लेकिन जर्मनी को लेकर उनका विचार बदलता रहता है। वहीं रूस और चीन ने जापान और जर्मनी का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है और हाल ही में बयान जारी करके कहा कि इन दोनों अमेरिकी गुटों वाले देशों को किसी भी हालत में परमानेंट सीट नहीं देंगे। रूस ने खुले तौर पर भारत और ब्राजील का नाम लिया और कहा कि इन्हें परमानेंट सीट देंगे। अगर चीन की बात करें तो वो जापान को छोड़कर सभी G4 देशों को वीटो पावर देने के पक्ष में है, लेकिन भारत को लेकर उसने अभी तक कुछ भी साफ नहीं कहा है। लेकिन माना जा रहा है कि ब्रिक्स और रूस के प्रभाव में आकर चीन भारत के लिए मन बना रहा है। इस तरह से देखा जाए तो आज भी G4 के सभी देशों में वीटो पावर के लिए हमारा भारत सबसे प्रबल दावेदार है। एक सवाल यह भी है कि भारत के किस करामात ने दुनिया की आंखें फाड़ दी है। तो भारत कई मामलों में P5 के 3 देशों को बीट कर रहा है और डेमोक्रेसी के मामले में तानाशाह चीन को भी पीछे छोड़ चुका है। यानी कि अगर भारत को ओवरऑल बात करें तो वो G4 में नंबर 1 और P5 में अमेरिका के बाद नंबर 2 पर बना हुआ है। लोगों का कहना है कि ब्रिटेन और फ्रांस को हटाकर भारत और अफ्रीका को परमानेंट सीट देनी चाहिए। हाल ही में भारत ने रूस और जापान को एशिया में पीछे कर दिया। वहीं भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। भारतीय सेना के जवान संयुक्त राष्ट्र में शांति अभियानों में सबसे ज्यादा शामिल रहते हैं। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य बल है और एक न्यूक्लियर पावर है। इसी कारण भारत को परमानेंट सीट देने के लिए कोई भी ना नहीं कर रहा। यहां तक कि चीन ने भी ना नहीं किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में घुसकर भारत की स्थायी सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने UNGA में बोलते हुए ब्राजील, जर्मनी, जापान और अफ्रीका के 2 देशों की उम्मीदवारी का भी समर्थन किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, जर्मनी को लेकर फ्रांस के मन बदलते रहते हैं, क्योंकि ये विषय पूरे यूरोप की राजनीति पर निर्भर करता है। लेकिन भारत को लेकर फ्रांस ने पिछले कई दशकों से UN में समर्थन दिखाया है, खास करके चीन को ध्यान में रखते हुए। एक सवाल है कि फ्रांस चीन को ध्यान में रखते हुए भारत को वीटो पावर देना क्यों चाहता है। तो चीन तेजी से आर्थिक और सैन्य ताकत बनता जा रहा है। एशिया और यूरोप में उसका प्रभुत्व बढ़ रहा है। रूस का इस्तेमाल करके वो यूरोप में दबाव बनाता जा रहा है। अगर भारत को UNSA में स्थायी सीट मिलती है तो एशिया और यूरोप में शक्ति संतुलन बना रहेगा और चीन की विस्तारवादी नीतियों पर रोक लग सकेगी। भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव फ्रांस के लिए चिंता का विषय है और फ्रांस भारत को UNSA में शामिल कर स्थिरता लाना चाहता है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी एक तरफा हो रहा है, जिसे फ्रांस बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और भारत की स्थायी सदस्यता से चीन के आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती मिलेगी। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि फ्रांस ने कब कब भारत का यूनाइटेड नेशन में समर्थन किया। तो फ्रांस भारत की UN में दशकों से समर्थन करता रहा है। उदाहरण के लिए 2008 में भारत ने परमाणु NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, फिर भी फ्रांस के सपोर्ट के कारण भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG से छूट मिली और तभी जाकर आज हमारे यहाँ न्यूक्लियर प्लांट और न्यूक्लियर एनर्जी पर काम हो रहा है। फ्रांस ने UNSA में इस छूट के लिए भारत का समर्थन किया, जिससे भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मटेरियल का व्यापार करने की अनुमति मिली। चीन ने कई बार UNSA में वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ फैसले रोके, लेकिन फ्रांस ने हमेशा भारत का साथ दिया। उदाहरण के तौर पर 2016 में जब मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने पर चीन ने वीटो किया तो फ्रांस ने भारत का समर्थन किया। 2019 में पुलवामा हमले के बाद फ्रांस ने भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों का जोरदार समर्थन किया और जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की।
यानी कि फ्रांस एक ऐसा देश है जो भारत के लिए चीन से खुलेआम टकरा चुका है। कई बार भारत के लिए चीन से टकराने का रिस्क रूस भी नहीं लेता। एक सवाल है कि क्या भविष्य में फ्रांस भारत के लिए रूस की जगह ले सकता है? तो भारत और फ्रांस के बीच रक्षा में गहरी साझेदारी है। फ्रांस ने राफेल फाइटर जेट जैसे उन्नत हथियार दिए, जिससे भारत की वायुसेना और मजबूत हुई। दोनों देश चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साथ काम कर रहे हैं। चीन के कारण इस क्षेत्र में रूस भारत का खुलकर समर्थन नहीं कर पाता। फ्रांस लगातार यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर रहा है और चीन के खिलाफ वीटो पावर का विरोध भी किया है। आर्थिक और तकनीकी सहयोग में फ्रांस परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष रिसर्च में भारत का अहम साझेदार है। साथ ही फ्रांस भारतीय छात्रों को स्कॉलरशिप देता है, जिससे दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध भी बढ़ते हैं। फ्रांस की विदेश नीति स्वतंत्र है, वो अमेरिका या रूस जैसे गुटों पर निर्भर नहीं करता। ये भारत के लिए इसलिए खास है क्योंकि फ्रांस बिना किसी दबाव के भारत का समर्थन करता है, खासकर चीन के मामले में। जब अमेरिका और रूस के बीच तनाव होता है तब भी फ्रांस ने भारत का समर्थन किया, चाहे आतंकवाद हो या यूएनएससी की स्थायी सीट का मुद्दा। फ्रांस ने हमेशा चीन की आक्रामक नीतियों का विरोध किया, जैसे दक्षिण चीन सागर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। भारत भी चीन के इसी रवैये से जूझ रहा है। इसके अलावा फ्रांस और भारत नेवी और स्पेस में भी सहयोग कर रहे हैं, जो चीन की ताकत को संतुलित करता है। और इसी महीने की आखिरी तारीख को कुछ और न्यूक्लियर हथियार लाने के लिए अजीत डोवाल फ्रांस जा रहे हैं। एक सवाल है कि फ्रांस के किन हथियारों का इस्तेमाल भारत युद्ध में करता आया है? तो भारतीय सेना ने कई युद्धों और अभियानों में फ्रांस के हथियारों का इस्तेमाल किया है, जैसा कि मिराज 2000 कारगिल युद्ध में इस फ्रांसीसी लड़ाकू विमान ने दुश्मनों के बंकरों को लेजर गाइडेड बमों से तबाह किया, जिससे भारतीय सेना को बढ़त मिली। राफेल 2016 में भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान की खरीद की, जो अब भारतीय वायुसेना का अहम हिस्सा है। ये विमान चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ काफी असरदार है। FAMAS राइफल्स फ्रांस का ये ऑटोमेटिक राइफल भारतीय सेना के विशेष बलों द्वारा जम्मू कश्मीर और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों में उपयोग की गई है। स्कॉर्पियन पनडुब्बी फ्रांस की मदद से बनी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS कलवरी भारतीय सेना की ताकत बढ़ाती है, जो पानी के भीतर गुप्त मिशनों में दुश्मनों को ट्रैक और नष्ट करने में सक्षम है। मिस्ट्रल मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना इसका इस्तेमाल हवाई हमलों को रोकने के लिए करती है। ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर इन हेलीकॉप्टरों में फ्रांसीसी इंजन है, जो ऊंचे पर्वतीय इलाकों में सैनिकों और सामान की आपूर्ति के लिए काम करता है। बैराकुडा क्लास पनडुब्बी फ्रांस और भारत की साझेदारी से बनी परमाणु शक्ति से लैस है, जो भविष्य में भारतीय नौसेना को चीन और पाकिस्तान के समुद्री खतरों के खिलाफ मजबूत करेगी। फ्रांस और भारत के बीच रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी के गहरे संबंध हैं और फ्रांस यूएनएससी में भारत को समर्थन देकर इस साझेदारी को और मजबूत करना चाहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।